Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss some short answer type question answer. So here first one, what is the difference between resistance and resistivity? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो, अगर हम कोई वायर लेते हैं, उसका एरिया ए है और लेंथ इसकी मैं ले रहा हूँ एल, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस वायर की किसके लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके एरिया के। तो बस यहाँ पे आर प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए हो जाएगा, और इस क्वेश्चन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमारे पास बन जाएगा आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो हमारे पास आर रेजिस्टेंस होगी, एल लेंथ ऑफ वायर, ए बी द एरिया एंड रो दिस रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। अब आर मतलब जो रेजिस्टेंस आ गई वायर की और जो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? पहले लेते हैं नेचर। रेजिस्टेंस क्या होता है? It is the tendency to oppose the flow of current. It depends upon the nature of the material and the shape and size of the conductor over resistor. जो resistance होती है एक टेंडेंसी होती है to oppose the flow of a current, और डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल, शेप, साइज ऑफ द कंडक्टर या रजिस्टर, और इसके यूनिट होते हैं हमारे पास ओहम रेजिस्टेंस के। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और रजिस्टर व्हाट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेप और साइज। एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की बट ये डिपेंड नहीं करती है शेप और साइज ऑफ द कंडक्टर, होते हैं ओहम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द मटेरियल विद वेरी हाई रेजिस्टिविटी कॉल्ड इंसुलेटर? वो मटेरियल जिनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। रीजन क्या है? द मटेरियल विद वेरी हाई रेजिस्टिविटी डू नॉट परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, दैट इज व्हाई सच मटेरियल्स आर कॉल्ड इंसुलेटर। जो मटेरियल जिनकी वेरी हाई रेजिस्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास नहीं होने देते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडक्टर, रजिस्टर एंड इंसुलेटर? हमारे पास ये दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज रेजिस्टिविटी दी गई है मटेरियल की, ये 1 × 10⁻⁸ ओहम मीटर। तो इसके बेस पे आपने बताना है कौन सा कंडक्टर है और कौन सा रजिस्टर और कौन सा इंसुलेटर। इनमें से ए और ई जो है वो हमारे पास क्या होंगे? कंडक्टर, क्योंकि जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻8 ओहम मीटर के बराबर होती है। अब जो रजिस्टर है, रजिस्टर आएगा हमारे पास सी और यहाँ पे डी और एफ, और इंसुलेटर जो होगा इसकी रेजिस्टिविटी प्लस में 10⁻15, तो हमारे पास ये आ जाएगा, दिस इज इंसुलेटर बी वाला। नेक्स्ट है, how are resistors having 2 ohms, 3 ohm and 5 ohm resistance connected to get the equivalent resistance of less than 2 greater than 5? जब इन तीनों को हम पैरेलल में लगाएंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी 1/2, 1/3, 1/5। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 30, तो हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ पे 15, तो इधर 10 और इधर 6, कितना बन गया ये? 25, 6, 31, 30, दिस इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा उल्टा करेंगे रिवर्स, तो ये बन जाएगा 0.9 समथिंग। अब जब हम इनको सीरीज में लगाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, तो ये बन जाएगा 2 + 3 दैट इज 5, 5 + 5 10 ओम। तो जब हम इनको सीरीज में लगाएंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस ग्रेटर बनेगी, और जब हम इसको पैरेलल में लगाएंगे तो लेस बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ R ओम एंड व्हेन I एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट फॉर t सेकेंड? तो हीट जो है हमारे पास दिस इज इक्वल टू I² RT होता है, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। Next question, when the two ends of a wire are connected to a cell, which direction will the current flow
शो इट ऑन अ डायग्राम। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक सेल दिया गया है, ये इसका पॉजिटिव एंड हो गया नेगेटिव, और वायर के साथ इस तरह से अटैच कर दिया और डायरेक्शन ऑफ करंट होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर आस्क्ड टू कनेक्ट एन एमीटर एंड ए वोल्ट मीटर इन ए सर्किट एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस, शो इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एक वोल्ट मीटर और एमीटर, और इन दोनों को हमने अप्रोप्रिएट प्लेसेस के ऊपर लगाना है सर्किट डायग्राम में। देखो जो वोल्ट मीटर है उसको हम पैरेलल में लगाते हैं इन अ सर्किट, और एमीटर को सीरीज में। तो यहाँ पे एक बैटरी ले ली है, इसका ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। पॉजिटिव एंड जो बैटरी का है एमीटर के पॉजिटिव एंड के साथ, एमीटर का नेगेटिव की के एक एंड के साथ, की का दूसरा एंड जो है रजिस्टर के एक एंड के साथ, रजिस्टर का दूसरा एंड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगा दिया, और रजिस्टर के क्रॉस हमने ये वोल्ट मीटर लगा दिया। मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी के साथ हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव के साथ नेगेटिव हो गया।